तो बच्चों सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट है जिस पे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा नंबर के लिए नहीं, लेकिन कभी कभार एक आध नंबर के लिए एड्रेस हो जाता है। गैप नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ एक डेफिनेशन ही तो है, और क्या है इसके अंदर। असल में ये एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिना है जो परसिस्टेंट करता है कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो विद अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन हो विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम कहते हैं इकोनॉमी जो है वो स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गई है। इसके अंदर इन्फ्लेशन मौजूद है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। एक्चुअली ये जो लफ्ज बना है स्टैग्नेशन, ये बना है, एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी होती है, चूंकि इकोनॉमी रुक गई है तो वहां पे कारोबार जिंदगी नहीं चल रहा, लिहाजा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी तरफ एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम कहते हैं एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई ऐसी इकोनॉमी है जो एट ए टाइम दोनों को फेस कर रही है, तो हम एक लफ्ज जो स्टैग्नेंट है उसका स्टैग और दूसरे का फ्लेशन लेकर लफ्ज बना दिया स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का आसान मतलब क्या है कि एट ए टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी है। दूसरे अल्फाज में अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी है और इन्फ्लेशन भी है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहेंगे ये स्टैगफ्लेशन का शिकार है। तो मामला नाजुक इस सेंस में है कि पेपर में काफी दफा एड्रेस हो चुका है, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने क्या बोला आपसे, कौन सी दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो स्टैगफ्लेशन बनेगा। शाबाश जी शाबाश। कौन सी दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो स्टैगफ्लेशन बनेगा? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, सवेरा बेटी भी बताएगी मुझे। बस बिल्कुल ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों इकट्ठे हो गए तो ये स्टैगफ्लेशन बन गया। इसका जो पेपर व्यू पॉइंट है वो इस तरह से है कि जैसे ये सवाल आया हुआ है पेपर में, ये क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग 14 का। तो स्प्रिंग 14 में जो है वो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है ए पीरियड ऑफ स्टैगफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए मुझे? शाबाश जी बच्चों। तो मोस्टली बच्चों की राय है कि बी ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीजिंग प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन एंड डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट। तो डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। जी बच्चों, क्वेश्चन स्प्रिंग 13 में 43 मेरी सीरियल का, इसको क्या नाम देंगे आप? क्या कौन से ऑप्शन देंगे आप? तो बच्चे इसके लिए सी ऑप्शन को चूज करें। सवाल क्या है? रैपिड इंक्रीज इन प्राइस लेवल ड्यूरिंग रिसेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर रैपिड प्राइसेस बढ़ रही हैं रिसेशन समेत यानी अनएम्प्लॉयमेंट समेत, तो ये स्टैगफ्लेशन है। क्वेश्चन नंबर 51, एक कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमीज एग्रीगेट आउटपुट विद इन्फ्लेशन के, अगर एग्रीगेट आउटपुट में कमी आ जाए, यानी ज़ाहिर एग्रीगेट आउटपुट में कमी आई है तो बहुत सारे लोग रोजगार से निकाल दिए गए विद इन्फ्लेशन, तो इसमें कौन सी ऑप्शन लेंगे आप? तो इसको भी आप सी ऑप्शन से चूज करेंगे। तो दिस इज व्हाट द स्टैगफ्लेशन। तो ये समझ आ गया कि स्टैगफ्लेशन किसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है। मुख्तसरन फिर याद करते चलते हैं
कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हैं तो हम उसको स्टैगफ्लेशन का नाम दे सकते हैं।